नमस्कार दोस्तों, आपका जीके स्पेशल चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीएस की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, आज उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है वो है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान क्या है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में साउथ एशिया, बी में नॉर्थ एशिया, सी में मध्य एशिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया, यानी कि आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो इसके 4 ऑप्शन है। ए में ग्रामीण, बी नगरीय, सी ग्रामीण व नगरीय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता जो थी वो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, आर्यों की भाषा कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उर्दू, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी तमिल। तो बताइए इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा, आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए हैं इसके। ए विश, बी ग्राम, सी जन और डी में कुल। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्यों की जो थी वो 5 प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी, जिनमें से सबसे छोटी इकाई थी कुल, उससे बड़ी हुआ करती थी ग्राम, उससे बड़ी विश, फिर उससे बड़ी जन, और सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो थी राष्ट्र। सबसे छोटी जो इकाई थी कुल, उसका जो मुखिया होता था ना, उस मुखिया को कहते थे कुलफ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। 4 ऑप्शन है। ए 8वें में, बी 10वें में, सी 9वें में या डी 7वें में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 7वें मंडल में। थोड़ा सा जान लेते हैं दशराग युग है क्या चीज। ऋग्वेद के 7वें जो मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पुरुषणी, यानी कि आज का नाम बात करें तो एक रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषणी नदी कहते थे। पुरुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। ये सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई और 10 जनों की हार हुई। ये थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन था दशराग युग का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, आर्यों की समाज थी, यानी कि आर्यों की समाज किस प्रकार की थी। 4 ऑप्शन है। पितृ प्रधान, उत्तराधिकारी, मातृ प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। आर्यों की जो समाज थी वो थी पितृ प्रधान। इससे पहले हमने कल हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, उसमें जो समाज थी वो मात्र सत्तात्मक थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आर्यों में किस प्रकार की प्रथा का प्रचलन नहीं था। 4 ऑप्शन है। ए में बाल प्रथा, बी में पर्दा प्रथा, सी में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यों में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा दोनों ही प्रकार की प्रथाएं का प्रचलन नहीं था।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सा आर्यों का मनोरंजन साधन नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए में संगीत, बी घुड़दौड़, सी पासा या डी रथ दौड़। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पासा नहीं खेलते थे आर्य लोग, बाकी के संगीत, घुड़दौड़ और रथ दौड़ ये तीनों खेल खेलते थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 ऑप्शन है। कृषि, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसके आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्य जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर सोचिए थोड़ा। मैं जब तक ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहला ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तावा, सी सोना या डी चांदी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो वस्तु थी वो थी लोहा। इसको वो श्याम अय्यस के नाम से कहते थे, यानी कि जानते थे या कहते थे। और जो तांबा को कहते थे लोहित अय्यस, यानी कि लोहा को श्याम अय्यस और तांबे को लोहित अय्यस के नाम से जानते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्यों का प्रिय पशु एवं सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो आर्य हमें बताना है आर्यों का प्रिय पशु एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? 4 ऑप्शन है। बैल एवं इंद्र, घोड़ा एवं अग्नि, घोड़ा एवं इंद्र, सांड एवं अग्नि। तो सोचिए इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा घोड़ा एवं इंद्र, यानी कि पशुओं में घोड़ा सबसे प्रिय था और देवताओं में इंद्र। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है इस टॉपिक की। और इसके बाद हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय अवधि क्या है? 4 ऑप्शन है। ए 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन है। वेकनॉट, बी ऑप्शन में पड़ी, सी ऑप्शन में व्यापारी या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए इसका आंसर। वीडियो अगर सही लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।